अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और आमदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है ताकत की, दौलत की, खामोशी की और सवालात की। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की सियासत, हॉलीवुड, शाही ख़ानदानों और अदालती निज़ाम सबको हिलाकर रख दिया। नाम है जेफरी एप्स्टीन। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक शख्स जो खुद को फाइनेंसर कहता है, जिसके दोस्त अमरीकी सुदूर शहजादे, अरबपति, सरमायाकार और आलमी सितारे हों, लेकिन अंजाम एक जेल की कोठरी में पुरइसरार मौत। सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन कौन था, असल सवाल ये है कि वो किस हद तक ताकतवर था और कौन कौन से लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों, आगाज करते हैं इस स्टोरी का। जेफरी एप्स्टीन, दोस्तों, उसकी कहानी न्यूयॉर्क से शुरू होती है। 1970 की दहाई में वो एक प्राइवेट स्कूल में रियाजी और फिजिक्स का उस्ताद था। डिग्री मुकम्मल नहीं की, लेकिन जहानत ऐसी कि एक तालिब इल्म के वालिद ने उसे वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक बियर स्टर्न्स तक पहुंचा दिया। सिर्फ 4 साल में पार्टनर बन गया और 1982 में अपनी कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी के नाम से सेटअप कर ली। दावा दोस्तों उसका यह था कि वो सिर्फ अरबपति क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता है। नतीजा क्या हुआ? $1 अरब से जायद के उसके असासे न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी निजी रिहाइश, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको में महल और एक निजी जहाज जिसे लोग बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहने लगे। दोस्तों, एप्स्टीन अकेला नहीं था, इसका दायरा बहुत ही वसी था। डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, हार्वी विंस्टन, हॉलीवुड के बड़े अदाकार, सियासतदान, सरमायाकार, यूनिवर्सिटियों के सरबराह, ये सब उसके नेटवर्क में मौजूद थे। दोस्तों, ट्रंप ने 2002 में एप्स्टीन के बारे में कहा कि टेरिफिक गाय, ब्यूटीफुल वुमेन, मैनी ऑन द यंगर साइड। बाद में ट्रंप ने फासला इख्तियार किया और कहा कि मैंने इसे अपने क्लब से निकाल दिया था। वो क्रीपी था, मतलब वो बहुत ही बोरिंग इंसान था, अनईजी करने वाला इंसान था। दोस्तों, ये जुमला बाद में तारीख का हिस्सा बन गया। पहले उसको अप्रिशिएट किया कि वो लड़कियां, जवान लड़कियां उसके बगल में होती हैं, उसके कनेक्शन में होती हैं, और बाद में कहा कि मैं उससे अनईजी में फील करता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक अंधेरे पहलू की, जिसमें बात करेंगे हम इल्जाम की, जुर्म की और फिर खामोशी की। दोस्तों, 2005 की बात है। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साला लड़की के वालिदैन ने पुलिस से रुजू किया। तहकीकात हुई, घर से कम उम्र लड़कियों की तस्वीर मिली। एप्स्टीन के घर से कम उम्र लड़कियों की तस्वीर मिली। पुलिस चीफ के अल्फाज में आपको पेश करता चलता हूं। वो कहते हैं ये 1 या 2 नहीं, 50 से जायद लड़कियां थीं और सब की कहानी एक जैसी थी। लेकिन दोस्तों, 2008 का साल आता है। 2008 में जो हुआ वो अमेरिकी अदालती तारीख का स्याह बाब बन गया। उसको दूसरे अल्फाज में तारीख में डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। वफाकी मुकदमा ख़त्म, सिर्फ 18 माह की सज़ा, दिन में 12 घंटे दफ्तर जाने की इजाज़त, सिर्फ 13 माह बाद रिहाई एप्स्टीन की। दोस्तों, ये रियायत आम मुजरमों को नहीं मिलती, ये ताकत का इस्तेहकाक था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रिंस एंड्रयू की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल क्राइसिस की। दोस्तों, प्रिंस एंड्रयू, मैं आपको बताता चलूं, ये किंग चार्ल्स के छोटे भाई हैं, जो कि किंग हैं यूनाइटेड किंगडम के। ये प्रिंस एंड्रयू उनके छोटे भाई हैं, जिनको बाद में सल्तनत से प्रिंस का ओहदा उनसे वापस ले लिया गया।
2010 में दोस्तों प्रिंस एंड्रयू की एप्स्टीन के साथ तस्वीर मंजर आम पर आई। बाद में वर्जीनिया जियोफ्रे ने इल्ज़ाम लगाया कि 17 साल की उम्र में इससे जिनसी ताल्लुक पर मजबूर किया गया। एंड्रयू ने इनकार किया, मगर 2022 में करोड़ों डॉलर देकर केस सेटल कर लिया गया। 2025 की बात है। 2025 में इससे प्रिंस एंड्रयू से शाही एजाज छीन लिया गया। दोस्तों अब बात आती है आखिरी गिरफ्तारी की और पुरइसरार मौत की। जुलाई 2019 का साल होता है। एप्स्टीन पेरिस से वापस आता है, गिरफ्तार होता है, जमानत मुस्तरद होती है, जेल में गर्दन पर चोट लगती है। फिर 10 अगस्त 2019 को सेल में मुर्दा पाया जाता है। दोस्तों खुदकुशी हुई या फिर कुछ और, ये सवाल आज भी जिंदा है और तारीख में जिंदा है। दोस्तों अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की और नामुकम्मल सच की। मैं आपको यहां पर बताता चलूं, साल आता है 2025 का। 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट मंजूर हुआ, दस्तावेजात जारी हुई, लेकिन सब कुछ नहीं। हुकाम कहते हैं ये आखिरी रिलीज थी, लेकिन मुतासरीन और माहिरीन कहते हैं कि अहम नाम अभी भी छुपाए गए हैं, वो इन फाइल्स में मौजूद नहीं हैं। दोस्तों अब आगे बात आती है गैसलीन मैक्सवेल की, उसके अंजाम की। पहले मैं आपको बताता चलूं कि गैसलीन मैक्सवेल कौन थे। दोस्तों गैसलीन मैक्सवेल जियोफ्रे एप्स्टीन की क्लोज गर्लफ्रेंड थी, जिसके बड़ी देर तक उसके साथ ताल्लुकात रहे, कनेक्शन रहे। एप्स्टीन की करीबी थी, गर्लफ्रेंड थी और मुबैना सहूलत कार भी थी। दोस्तों गैसलीन एप्स्टीन 2021 में सजा होती है उसे 20 साल की कैद। इसके अल्फाज हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती एप्स्टीन से मिलना था। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कनेक्शन को इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों अब मैं आपको यह बताता चलूं कि यह कहानी हमें सिखाती क्या है, यह भी मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत अखलाकियात को खरीद सकती है, ताकत इंसाफ को मोड़ सकती है, लेकिन सच हमेशा दफन नहीं रहता। अब सवाल बाकी जो ये है कि क्या तमाम नाम सामने आ गए या असल कहानी अभी अधूरी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो लेके हैं कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सामने जो जियोफ्रे एप्स्टीन का एक मुकम्मल चेहरा पेश कर सका हूं, ताकि आपको पता चल सके कि जियोफ्रे एप्स्टीन कौन था और उसके कनेक्शन में कौन कौन से लोग थे। दोस्तों इसी यकीन के साथ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखें। इजाज़त चाहूँगा इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।